आज 50 से 70 साल की जो भी लेडीज़ हैं, उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की साफ़ सफाई करो, अच्छे से घर की साफ़ सफाई रखो और हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से सही जगह पर रखो। घर को संभालना और साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है और पुरुषों का या लड़कों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगर घर संभालने से लेकर खाना बनाने, गरम खाना खिलाना लड़कियों की ही जिम्मेदारी होती थी। यहाँ तक कि मतलब लड़कियों के ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों की चादर बचपन से ही उड़ा दी जाती थी। साथ ही ये भी कहा जाता था कि अगर ये सब काम बचपन से ही नहीं सीखोगे या गृहस्थी बचपन से ही संभालना नहीं सीखोगे तो दूसरे के घर जाओगे तो सब ससुराले माँ को बातें सुनाएंगे कि अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। आज ऐसा लगता है जैसा कि उस समय पर माँ को अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजने या ससुराल भेजने के लिए काम करने के लिए ट्रेन करने की जिम्मेदारी होती थी कि हर लेडीज़ जो है अपनी बेटी को पूरी घर गृहस्थी संभालना बचपन से ही सिखाती थी और उसको ये चिंता रहती थी कल को ससुराल जाएगी तो ससुराली क्या कहेंगे। मतलब वो लड़की बचपन से ही अपना जीवन नहीं जी रही होती थी। आज भी वो अपनी चिंता ना करके वही लेडीज़ जो बचपन में उस समय भी घर गृहस्थी का काम सीखती थी, आज 50 से 70 साल की उम्र हो गई है तो आज भी अपना जीवन नहीं जी रही हूँ। आज भी वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल ना करके आज भी, क्योंकि वो ऐसे सांचे में ढल चुके हैं कि आज भी सिर्फ घर के कामों को करना अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझती हैं, क्योंकि उनको ऐसे सांचे में बचपन से ही ढाल दिया गया था कि तुमको घर के ही काम करने हैं, घर ही संभालना है। मैं उन सभी लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि अब आप 50 की उम्र क्रॉस कर रहे हैं या कर चुके हैं। बचपन से ही अब तक आप दूसरों के अनुसार अपने जीवन को जिए हैं, दूसरों के लिए जिया है आपने अब तक। अब आप अपना जीवन अपने लिए जीना शुरू करिए। सोचिए, जब आपने घर में बहुत अच्छे से घर को व्यवस्थित करके रखा, घर के सारे काम स्वयं किए और बच्चों की भी हेल्प नहीं ली, पति की भी घर के किसी काम में कोई हेल्प नहीं मिली, घर के किसी सदस्य की आपको कोई हेल्प नहीं मिली, उस समय मेड की हेल्प भी नहीं मिलती थी। तब उस समय जब हर काम आप स्वयं ही करती थी और बहुत अच्छे तरीके से करती थी, और उस ज़माने में तो रिश्तेदार भी बहुत आया करते थे घर में। कोई भी रिश्तेदार या गेस्ट के आने की सुनने पर ही आप तुरंत साफ़ सुथरे घर को भी और अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने में जुट जाते थे। जैसे कि अकेले आपका ही घर है, आपकी सारी जिम्मेदारी है, या जो भी व्यक्ति आएगा या घर का सदस्य आपको आपका घर व्यवस्थित और साफ़ सुथरा देखकर आपको कोई मेडल देगा या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। सब कामों को अच्छे से करने का ये तो दूर की बात है कि कोई आपकी तारीफ मेडल दे या आपको सर्टिफिकेट दे। घर के खुद के व्यक्ति भी आपको कभी तारीफ़ नहीं करते थे कि आपने घर इतने अच्छे से व्यवस्थित करके रखा है या संभाला है। तो अब समय है अपना पुराना चोला उतार फेंको और अब आप अपना जीवन खुद ही जीना शुरू करिए। मत करिए आप किसी की भी चिंता। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप अपने मन का खूब खाइए, खूब पहनिए, घूमिए, सहेलियां बनाइए और पुरानी सहेलियों से मिलिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आराम करिए। जिस तरह से भी आपने अपने को खुश रखना है, आप उस तरीके से अपने आप को खूब खुश रखिए। किसी के कहने और सोचने की चिंता बिल्कुल भी मत करिए कि घर वाले हों चाहे या बाहर वाले हों कि कोई क्या कहेगा। ये डर तो अब अपने दिल से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। आपकी पूरी ज़िंदगी दूसरों से डर कर ही रही है, दूसरों से डर कर ही आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है। कभी अपने माता पिता से डरकर शादी से पहले, भाई से डरकर, फिर अपने रिश्तेदारों से डरकर शादी से पहले ज़िंदगी जी है, फिर शादी के बाद में अपने ससुराल में आकर सास, ससुर, नंद, पति और उनके रिश्तेदारों से डरकर आपने अपनी ज़िंदगी जी है। और अब आप
अपने बच्चों से भी डरने लगी हैं। एक लिमिट में घर गृहस्थी को संभालिए। अब कुछ जिम्मेदारियां घर के अन्य सदस्यों को भी दीजिए। आप घर को अपने साथ नहीं लेकर के जाएंगी, आपके जाने के बाद भी आपकी गृहस्थी अच्छे से चलेगी और घर के सभी सदस्य एकदम मस्त होके बिल्कुल बढ़िया से रहेंगे। किसी के जाने के पीछे कोई दूसरा मरता नहीं है। जब तक लेडीज़ जीती हैं वही सबके लिए मरती रहती हैं, सबके लिए सोचती रहती हैं। और ये लेडीज़ की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो सोचती हैं मेरे जाने के बाद मेरे पति का क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। सबका बढ़िया होता है, सब बढ़िया से रहते हैं, थोड़े दिन ही कोई याद करता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो अभी से बदल डालिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए। बिंदास होकर, बेफिक्र होकर, खुशी से आगे की ज़िंदगी का आनंद लीजिए, बढ़िया से जिए। अब आपकी जितनी भी ज़िंदगी पड़ी है, मत टेंशन लीजिए, खूब फ्री हो करके, खूब खुश हो करके अपना जीवन अब आगे का बिताइए।